शांति। आज 12 सितंबर 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 12th September 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय है, विराट रूप दर्शन योग। बहुत गुह्य मुरली है। जिन बाबा के बच्चों ने श्रीमद् भगवत गीता लौकिक पढ़ी हुई है, मुरली पढ़ते समय उनको स्पष्ट अनुभव होता है कि बाबा गीता ज्ञान का सार सुना रहा है, वो भी यथार्थ रूप में। तो शास्त्रों में जो ये 11वां अध्याय है, 11वां अध्याय, इसमें 55 श्लोक है। देयर आर 55 वर्सेस इन द 11th चैप्टर ऑफ भगवत गीता। और विशेष बात है कि उसमें ब्राह्मण चोटी का वर्णन नहीं है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का वर्णन है। ब्राह्मण है पर देवता नहीं है। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण चोटी कैसे है, वो बाबा ने आज मुरली में बताया है। जो ब्राह्मणों की महिमा है वो इस समय के देहधारी ब्राह्मणों ने ले ली है, पर उसका आधार बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि देवता कौन बनेंगे? जो शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बन सकेंगे। देवता और क्षत्रिय ये 2 अलग अलग धर्म हैं। देवता केवल सतयुग में होते हैं। त्रेता युग वालों को बाबा ने क्षत्रिय कहा हुआ है, क्योंकि वो युद्ध करते हैं, माया के साथ युद्ध करने वाले। और उनकी निशानी बाबा ने दी है, तीर और कमान, जबकि श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी दी हुई है। तो ये बात को बहुत अच्छी तरह समझना है। हम इसकी गहराई में जाएंगे। आज बाबा ने दुख का मूल कारण बताया है। भगवान बता रहा है, ज्ञान का सागर अपने बच्चों को कह रहा है कि बच्चे, दुख का मूल कारण है काम। और जिसने काम को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। तो ये भी हम देखने वाले हैं कि दुनिया कहती है मन जीते जगत जीत, और बाबा कह रहा है काम जीते जगत जीत। दोनों में क्या अंतर है, ये हम देखने वाले हैं। तीसरी बात जो आज की मुरली में आई है, बहुत सुंदर बाबा का कहने का तरीका। जो हमारी शुभ भावना है, मनुष्य उसका विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म होगी तो नई दुनिया आएगी, और मनुष्य इस विनाश को डरते हैं। समझते नहीं है कि मौत से ही गति सदगति होती है। इन्होंने इसका क्या अर्थ निकाला भगवत गीता में या भक्ति मार्ग में, वो भी हम देखेंगे।
शास्त्रों का जो कहानी है उसका अर्थ बाबा ने बताया है कि शास्त्रों में जो कहानी है कि इंद्रप्रस्थ में की सभा में अगर कोई पतित आया तो दोनों के ऊपर श्राप लग जाता है, पाप लग जाता है। तो ये कहानी है कि दोनों को पत्थर बुद्धि बन जाते हैं दोनों। तो ये इस समय का गायन है कि बाबा के घर में कोई पतित को ला नहीं सकता है। अब ये कायदा शुरुआत में बहुत कड़ा था। अभी तो अव्यक्त बाप दादा का अवतरण नहीं होता है, लेकिन रिवाइज मुरलिया सुनते हैं। जब बाबा थे तो बहनें, पुरानी बहनें लिखवा कर लेती थी कि 1 साल तक संपूर्ण पवित्रता, खान पान की शुद्धि, दिव्य गुणों की धारणा है, उसी को बाबा से मिलने के लिए मधुबन भेजते थे। तो ये कायदा बाबा ने बनाया हुआ है। इस कायदे का राज भी हम देखने वाले कि कैसे पाप चढ़ता है अगर कोई बहन या भाई पतित मनुष्य को मधुबन भेजता है इंद्रप्रस्थ की सभा में। तो पाप कैसे चढ़ता है, कर्मों की गति गुह्य है, इसको हम टच करेंगे। और बाबा ने आज कहा है कि तीनों ही सर्वेंट है, बाप भी सर्वेंट है, टीचर भी सर्वेंट है और सदगुरु भी सर्वेंट है। बहुत गुह्य बात है। बाबा ने आज की मुरली में बताया कि माला में कैसे आ सकते हैं। तो आत्मा सब में है, मच्छर में भी आत्मा होती है। ये सूक्ष्म समझने की बात है। और ये सूक्ष्म बातें जिनको समझ में आती है वो माला में आ सकते हैं। तो इसका राज क्या है, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, ये हम देखने वाले हैं। साइंस और साइलेंस दोनों का आधार लाइट है। तो आज बाबा ने 3 प्रकार की लाइट बताई है। यूजुअली डबल लाइट कहते हैं, आज ट्रिपल लाइट है। एक अविनाशी परमात्मा लाइट, दूसरी आत्मिक लाइट और तीसरी प्रैक्टिकल स्थिति लाइट। इसका प्रयोग करेंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। तो ये संगठन विश्व को परिवर्तन करने वाला बन जाएगा। और ऐसे शक्तिशाली प्रयोगशाली आत्माएं विघ्नों के अंश और वंश को भी समाप्त करते हैं। ये आज की पूरी मुरली है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा विराट रूप से। आपने अगर महाभारत को टीवी सीरियल में देखा है तो भगवत गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते परमात्मा कहता है कि अर्जुन, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ और दिव्य दृष्टि से तुम मेरे ऐश्वर्य को देख सकते हो। और फिर वो अकराल विकराल रूप बताया हुआ है जिसमें सभी वो मुंह में जा रहे हैं, सभी का विनाश हो रहा है। इसको विराट रूप कहा गया है। बाबा ने देखो कितना सुंदर और कितना सरल कर दिया। इस पृथ्वी के ऊपर 4 प्रकार के लोग हैं। कौन से 4 प्रकार के? एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है। ये 4 प्रकार के लोग हमेशा रहने वाले हैं। जो लोग श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हैं वो कहते हैं कि आपकी भगवत गीता वर्ण प्रथा को जन्म देती है, क्योंकि ये श्लोक भगवत गीता में आया हुआ है। हमने बहुत बार देखा है, 4थे अध्याय में श्लोक आता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारपि माम। तो ये जो श्लोक है कि 4 वर्णों की मैंने रचना की है, इसके ऊपर लोगों का ऑब्जेक्शन है जो हिंदू धर्म को नहीं मानते और वो समझते हैं कि हिंदू धर्म ऊंच नीच का भेद संसार में फैलाता है। लेकिन वो श्लोक को ही नहीं समझे। उस श्लोक में ही अगली लाइन है, गुण कर्म विभागशा।
ये नंबर जन्म के आधार पर नहीं है, किसी घर में पैदा होने से ऊंच नीच नहीं होता है, गुण और कर्मों के आधार पर ये स्पष्टीकरण दिया जाता है। हम ज्ञान के आधार पर इसको समझेंगे कि बाबा सबको एक ही मुरली सुनाता है। देखो कितना सरल अर्थ है, कहाँ से कहाँ लेकर गए ये लोग झगड़ा करते हैं, लेकिन बाबा कितना सरल करके समझाता है कि बच्चों मैं तुम्हें मुरली सुनाता हूँ। अभी एक ही मुरली है, 88 वर्ष वाली, जो पुराने बाबा के बच्चे वो भी वही मुरली पढ़ते हैं, और आज बाबा का बच्चा ज्ञान में आया तो वो भी वही मुरली पढ़ता है। लेकिन एक व्यक्ति नंबर 1 जाता है और एक लास्ट नंबर आता है। अभी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान ने नंबर बनाए, नहीं, भगवान तो सबको एक जैसे देता है, लेने वाले के ऊपर है नंबर बन जाता है। इसलिए ये कहना गलत है कि भगवान ने ऊंच नीच बनाया, नहीं, रॉन्ग। भगवान तो सबके प्रति शुभ भावना, वो न्यूट्रल है, वो किसी को फेवर नहीं कर सकता, वो नॉन जजमेंटल है, अनकंडीशनल लव देता है, वो सबको प्यार देता है बिना किसी शर्त के। हर बच्चे को वो स्वीकार करता है। बाबा ने तो मुरली में कई बार कहा है, मैं आखिरी बच्चे से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना नंबर 1 से। तो बाबा का प्यार तो सबके लिए है। तो नंबर किस आधार पर बनते हैं? नंबर बनते हैं धारणाओं के ऊपर। बाबा ने तो सभी खजाने खोल के रख दिए हैं, जो जितना चाहे उतना ले ले। बाबा के पास तो अखुट खजाने हैं। लेने वाला थक जाएगा लेकिन देने वाला नहीं थकेगा। इसलिए ये कंप्लेंट कोई कर ही नहीं सकते कि हम पीछे आए या भगवान ने, शिव बाबा ने हमारे साथ अन्याय किया है। बिल्कुल नहीं। बाबा ने तो उल्टा कहा है कि मेरा आज भी बच्चा अगर ज्ञान में आए तो नंबर 1 ले सकता है। अटेंशन चाहिए, हर सेकंड, हर क्षण, हर संकल्प श्रीमत की लकीर के अंदर होना चाहिए, तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। हालांकि ये करना कठिन है पीछे आने वालों को, क्योंकि पवित्रता की शक्ति समाप्त हो चुकी है। लेकिन फिर बाबा ऐसे क्यों कहता है कि 7 दिन वाला 30 साल वाले के आगे जाएगा? अभी 7 दिन वाला 30 साल वाले के आगे तभी जा सकता है जब उसका पहले का जमा है भगवान के पास, उसकी पवित्रता है, और उसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं कि उसको तुरंत वैराग्य आ जाए। और उस वैराग्य में, पवित्रता की शक्ति में, वो जो उदाहरण देते हैं कि कागज जो सालों तक नहीं जल रहा है, अगर बीच में बहिर्वक्र भिंग कहते, कांच का टुकड़ा अगर हाथ हिल नहीं रहा है तो 1 मिनट में भस्म हो जाता है। वो कुछ ऐसा ही ये आत्मा करती है। भले पीछे आई है, 7 दिन में पावरफुल वैराग्य की स्टेज और एकाग्रता की शक्ति के द्वारा ये आत्मा अपने पिछले सभी जन्मों के पाप कर्मों को भस्म करके संपूर्ण शुद्ध पवित्र होके नंबर ले लेती है। तो चांस है, लेकिन उतना वैराग्य मैंने तो देखा नहीं है। क्योंकि माया, माया छोड़ती नहीं है किसी को भी। तो चेक करना है विराट रूप में मैं कहां पर हूं। शूद्र माना पाव और वैश्य माना पेट, क्षत्रिय माना भुजाएं, देवता माना चेहरा, और ब्राह्मण माना चोटी। तो मैं ब्राह्मण के ऊपर आता हूँ। अभी ब्राह्मणों के ऊपर कई लोगों का गुस्सा है लौकिक में। ब्राह्मण को दुश्मन समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हमारे ऊपर जन्म जन्मांतर की इन्होंने अन्याय किया हुआ है। बाबा की ब्राह्मण की डेफिनेशन समझेंगे, केवल ब्रह्मा कुमारी में 7 डोज कोर्स करना, बैच लगाना, सफेद ड्रेस पहनना, अगर इसे हम ब्राह्मण कहते हैं तो ये बहुत लिमिटेड व्याख्या हो जाएगी।
बाबा ने ब्राह्मणों को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, हाफ कास्ट और फुल कास्ट ब्राह्मण। ये भी समझना बहुत जरूरी है। लौकिक में ब्राह्मण का अर्थ बताते हैं, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्मा से ब्राह्मण आए हैं, ब्रह्मा से ब्राह्मण आए हैं। तो ब्राह्मण की व्याख्या बहुत सारी बाबा ने दी है, बहुत मुरलियों में। लेकिन जब बाबा कह रहा है शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे, तो हमको अर्थ ये लेना चाहिए संपूर्ण ब्राह्मण। संपूर्ण ब्राह्मण किसे कहेंगे? तो जो ब्रह्मा के कदम के ऊपर कदम रखकर चलता है वही संपूर्ण ब्राह्मण है। बाकी सब हम नंबरवार है। क्योंकि देवता माना सतयुग, सतयुग में भी 8 जन्म होते हैं, तो पहले नंबर में आने वाला है कृष्ण के साथ, और 8वें नंबर में आने वाले ये सभी देवताएं हैं। 1250 में जितने भी आते हैं वो सब देवता बनेंगे। लेकिन कहाँ पहला जन्म और कहाँ 8वां जन्म? जो 8वें जन्म में आया उसने पहले 1000 साल मिस कर दिए। ये दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन डिग्री में फर्क है, प्योरिटी में फर्क है। जितना प्योरिटी कम, जितनी पवित्रता कम, उतना पीछे आएंगे। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना। ब्राह्मण चोटी है, तो ये विराट रूप को अच्छी तरह समझना। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल में आता है। ये पृथ्वी को थोड़ा विजुअलाइज करो। इस समय जो 7 खंड है, 7 खंड, नॉर्थ अमेरिका माना उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, यूरोप है, अफ्रीका है, आशिया है, और एक है ओशियानिया कहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया, उसके आजू बाजू में जो देश है। ये 7 खंड है। अभी इन सभी कंट्रीज में अलग अलग धर्मों के लोग हैं। इसमें मुख्य बाबा ने 4 धर्म बताए। एक हिंदू धर्म, दूसरा इस्लाम, तीसरा क्रिश्चियन, चौथा बौद्ध धर्म। अभी इन सभी धर्मों में जो भी लोग हैं वो इन 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। इनमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। इसको बहुत अच्छी तरह समझना। वैसे लौकिक श्रीमद् भगवत गीता में मैंने ये बताया हुआ है स्टडी ग्रुप में, और पीस ऑफ माइंड पे जो एपिसोड हुए उसमें भी सुनाया, फिर भी वर्थ रिपीटिंग। हर एक धर्म में ये 4 कैटेगरी होती है। इवन आप कंपनी में भी जाओ तो कंपनी में भी 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक, प्लानिंग बुद्धि वाले, उनको हम ब्राह्मणी कहेंगे। फिर क्षत्रिय माना मैनेजर सब। तीसरे होते कंपनी में पैसा इकट्ठा करने वाले, बिजनेस डेवलपमेंट टीम। और चौथे होते हैं सब कर्मणा सेवा करने वाले, प्यून्स, सिक्योरिटी। ये कंपनी में भी 4 कैटेगरी होती है। कई लोगों को ब्राह्मण शब्द की एलर्जी होती है, गुस्सा भरा पड़ा है, तो आप ब्राह्मण नहीं बोल के एबीसीडी बोलो, 1 2 3 4 बोलो। शब्दों के साथ झगड़ा नहीं करना है। कई लोगों को ज्ञान में आने के बाद भी ये जो धर्म और जाति, इसमें अभी तक अटके हुए हैं। जबकि बाबा कहता है कि मैं मराठी हूँ, गुजराती हूँ, पंजाबी हूँ, सिंधी हूँ, ये भी सब देह अभिमान है। जब वो बच्चा पैदा होता है उसको कुछ पता नहीं होता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, ईसाई है। वो तो अपनी सतो प्रधान अवस्था में रहता है। ये तो बड़ा होने के बाद उसके माँ बाप उसको बताते कि तुम ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। उस बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, वो तो क्लीन होता है। इसलिए बाबा छोटे बच्चे को भी महात्मा से भी महान कहते हैं। तो हम सब ओरिजिनल वो आत्मा है, शिव बाबा की संतान है। ये देह के धर्मों को हमको छोड़ना है। लेकिन कितना मैं कितना बताऊं, फिर भी बाबा के कई बच्चे ऐसे वीडियो भेजते रहते हैं, मुझे बहुत रहम आता है।
उनको हमेशा डर लगा रहता है कि हमारा धर्म खतरे में है, दूसरे धर्म की लोक संख्या बढ़ रही है। मुझे ऐसे लगता है इन लोगों ने बाबा के ज्ञान को समझा ही नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, आप सोचो, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, चारों तरफ मार काट हो रही है और दादी या तपस्या कर रही है, आनंद में है, क्योंकि बिल्ली के पुंगरे अंदर सुरक्षित है और सबके प्रति शुभ भावना थी। उल्टा पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने इनका प्रोटेक्शन किया, जबकि चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है। तो हमको बेहद में रहना चाहिए, ना कि हद में रहना है। हम ना हिंदू, न मुस्लिम, न क्रिश्चियन, न ईसाई, हम शिव बाबा के बच्चे हैं और हम कल्प वृक्ष की जड़ में हैं। हम किसी को भी फेवर नहीं कर सकते। अच्छे और बुरे लोग दोनों तरफ है, सब तरफ है। हमको हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। इसलिए इन व्हाट्सएप वॉर में हमको जाना नहीं चाहिए। व्हाट्सएप वॉर शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये व्हाट्सएप के ऊपर जो भी वीडियो और मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, ये सेंसिटिव लोगों में असुरक्षितता की भावना पैदा करते हैं, द्वेष फैला रहे हैं। तो हमको इसमें जाना नहीं चाहिए। हमको ये पता है कि जो भी हो रहा है ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है और इन सब में कल्याण है। शिव बाबा की सबके प्रति शुभ भावना है। मुझे भी बाप समान बनना है, तो मेरी भी हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। इसके ऊपर चिंतन करेंगे और अपने आप को बेहद में लेकर जाएंगे, हद में नहीं रहेंगे। मैं आपको बहुत इसके ऊपर अनुभव सुना सकता हूँ, प्रैक्टिकल। हमारे बड़ी दादी को अप्रोच किया था, दिल्ली में जब धरना दिया था, तो बड़ी दादी को बोला कि आपके वॉलंटियर्स भी इसमें शामिल हो जाए। दादी ने स्पष्ट मना किया, हमारे लिए सब एक समान है करके। इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन। इवन आबू में भी जब इलेक्शन होते हैं, हमने देखा दोनों पार्टी के भाई बहने आते हैं, लेकिन दादी दोनों को एक समान मिलती है। तो हमको ये स्टांस मेंटेन करना है हर जगह पर। सभी बाबा के बच्चे हैं। हम योग युक्त रहेंगे तो यथार्थ कर्म हमसे हो जाएंगे। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ब्राह्मण है छोटी और शूद्र है पाव। तो विराट रूप को बहुत गहराई में जाके समझना है। मैंने दो विराट रूप बताए। एक बीके फैमिली जो पूरे विश्व में फैली हुई है, इस बीके परिवार में भी चार कैटेगरी है, एबीसीडी। और लौकिक जो धर्म है, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म, इसमें भी एबीसीडी कैटेगरी है। उनके उनका भी छोटा कल्प वृक्ष है और हमारा तो बेहद का कल्प वृक्ष है। तो हमारे परिवार में भी ये चार कैटेगरी रहने वाले हैं। आप इसको कुछ नहीं कर सकते। हर एक अपने कर्मों के अनुसार इस कैटेगरी में जा रहा है। बाबा ने आज कहा, जो काम विकार में जाते हैं वो अपने अपना अपना खुद का नुकसान कर देते हैं। मुझे आज के मुरली में ये चेक करना है कि कहीं मैं तो बाबा जैसे कहते इंद्र सभा में पतित आत्मा को तो नहीं लाता हूँ। लाने वाले के ऊपर और जो आता है दोनों के ऊपर पाप चढ़ जाएगा। अभी इसकी सूक्ष्म सूक्ष्म गति क्या है कि समझो किसी पतित आत्मा को आपने बीके क्लास में लाके बिठा दिया बाबा के सामने। अभी वो पतित है, उसकी नजर शरीर के ऊपर जाएगी, वो शरीर का ही चिंतन करेगा, तो उसकी वृत्ति में निगेटिविटी है, शरीर को देखते रहेंगे। अभी ये वाइब्रेशन होते हैं, वायुमंडल कैसे बनेगा उस क्लास में। अभी उस क्लास में जो कोई कमजोर आत्मा बैठे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो उनकी वृत्ति भी वैसे ही बन जाएगी। जैसे हमने देखा कि अमृत के ग्लास में एक जहर की बूंद पड़ जाती है तो वो जहर बन जाता है। ये पावरफुल है, निगेटिविटी की पावर है। एक पतित अगर सभा में बैठ जाता है और शरीर के बारे में चिंतन करता है या विकारी चिंतन होता है, वैसे वायुमंडल क्लास में तैयार होता है।
इसलिए बाबा बिल्कुल ऐसा चिंतन नहीं। देखो, एक बार दादी को बाबा ने कहा, प्रकाश मणि दादी को कहा कि मुट्ठी चप्पल पहन के बैठी है। तो दादी को बहुत शौक लगा, क्योंकि दादी के पैर में चप्पल नहीं थी। फिर बाबा ने कहा मुट्ठी देहबान में बैठी है। माना देह भान में बैठना भी चप्पल पहन के बैठने के बराबर है। बाबा ने क्या ट्रेनिंग दी होगी इन दादियों को, कितना पक्का कराया होगा सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास। ऐसे ही दादियाँ नहीं बनी है, और दादियों ने भी ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके बताया। मुझे पता नहीं मुरली क्लास में कितने लोग इसका अटेंशन रखते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठते हैं, शरीर का चिंतन करते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, क्या वाइब्रेशन फैलाते होंगे क्लास में। तो इसको हमको इस तरह से लेना है कि मुझे पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मनुष्य दुखों को भी सुख समझते हैं, ये भी बड़ी गुह्य बात है। इस समय बेचारे देह अभिमानी मनुष्य को काम विकार का ही सुख है, उनको दूसरा सुख पता ही नहीं है। बाबा ने कहा दुख को ही सुख समझते हैं। भगवान वाच है, काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। अल्पकाल का सुख के लिए कितने पाप करते हैं। क्या हम अभी कहे, मुझे ये बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, कलकत्ता में जो केस हुआ, दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ, अल्पकाल का सुख है, कुछ मिनटों का सुख है काम विकार का, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा, कितनी बड़ी सजा के हकदार बन जाते हैं। तो हम तो फाउंडेशन है, देवता धर्म का आधार ही पवित्रता है। अगर पवित्र नहीं तो देवता नहीं। तो चेक करना चाहिए पवित्रता की, मेरी परसेंटेज दिनों दिन बढ़नी चाहिए। सभी में आत्मा है, मच्छर में भी आत्मा है, इसके ऊपर चिंतन करना। बाबा ने इसको सूक्ष्म क्यों कहा। अब इस समय कम पड़ रहा है, मैं इस बात की गहराई में नहीं जा पा रहा हूँ। आप चिंतन करके बताना कि क्यों बाबा ने कहा, और क्यों ये जानने से माला में आ सकते हैं। ऐसा क्या है इस ज्ञान में है कि सब में आत्मा है। इस ज्ञान से मुझे कैसे, मैं माला में कैसे आ सकता हूँ। बहुत सुंदर चिंतन है। आते हैं आग के गोले और जहर के गोले के बारे में। बाबा ने कहा कोई नहीं बचेगा। कुछ दिन पहले कहा था आप हवा में हो, जमीन पे हो, समुंदर में हो, पहाड़ी में हो, कहाँ पर भी हो आप बचने वाले नहीं हो। आज कहा आग के गोले आएंगे, जहर के गोले आएंगे। बाबा बता रहा है कि कोई बच नहीं सकता। मौत सबको आनी है, लेकिन डरना नहीं है, इसमें भी कल्याण है। कई लोग मौत से डर जाते हैं। बाबा कहता है मौत से बिल्कुल नहीं डरना है। जब ये पुरानी दुनिया जाएगी तभी नई दुनिया आएगी। विशेष आज का वरदान जो रिसर्च वाले बाबा के बच्चे हैं, जो प्रयोग करते रहते हैं, उनके लिए है लाइट। लाइट को भौतिक शास्त्र में दो नेचर बताए, एक पार्टिकल माना कण, और एक है तरंग। दोनों नेचर है लाइट का, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। तीन लाइट का आज वर्णन किया, एक परमात्मा लाइट, एक आत्मा लाइट, और स्थिति भी लाइट। तो तीनों का प्रयोग करेंगे कि कैसे इन तीनों लाइट का इस्तेमाल करके, यूज करके हम लौकिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा स्थिति और स्वरूप दोनों लाइट है, तो सफलता मिलनी ही है, मिलनी ही है। अब ये किसके ऊपर प्रयोग करेंगे। एक, मैं चाहूंगा अपने बीमारियों के ऊपर प्रयोग करें। मैं बहुत जगह पर कमेंट्री देता हूं तो लोगों का दर्द समाप्त हो जाता है। गर्दन, घुटना, कमर, जैसे ही वो हल्के हो जाते हैं, शरीर से डिटैच हो जाते हैं, दर्द चला जाता है। मेरा भी अनुभव है, काफ मसल पेन बॉडी स्टेज में तुरंत चला जाता है, जो अदरवाइज नहीं जाता है। तो अपने बीमारियों के ऊपर ये लाइट का प्रयोग करेंगे। संबंधों के ऊपर भी लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। किसी के विघ्नों को दूर करने के लिए लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो खुद के संस्कारों के परिवर्तन करने के ऊपर भी ये लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्रिएटिविटी है।
आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे और अपने अंदर जो अंश और वंश है उसको भी जड़ से निकाल देंगे, तभी गणेश का फेस्टिवल चल रहा है यथार्थ रूप में विघ्न विनाशक बन जाएंगे, केवल अपने ही नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो आज की मुरली में पूरा टेक होम, काम जीते जगत जीत है, ना कि मन जीते जगत जीत। काम विकार को जीतना है, काम का बीज कामना है, तो कामना जीतेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे। मेरे अंदर कोई कामना नहीं, बाबा मिला सब कुछ मिला। मैं ब्राह्मण कुल भूषण हूँ, चोटी हूँ, शूद्र से ब्राह्मण बन रही हूँ और ब्राह्मण ही देवता बनेगी। मैं वन 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 में आने वाली श्रेष्ठ महान पवित्र आत्मा हूँ और मैं पवित्र हूँ, मेरी दृष्टि वृत्ति भी पवित्र है। मैं एक अविनाशी लाइट हूँ, परमात्मा लाइट की संतान हूँ और मेरी स्थिति भी लाइट है। हर परिस्थिति में मैं डबल लाइट रहती हूँ, विघ्नों के अंश और वंश को जड़ से समाप्त करने वाली विघ्न विनाशक हूँ। अच्छा, ओम शांति।